हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारी इस वीडियो में देखेंगे नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के बारे में, जो कि 2024 में दिए गए थे। अब बात करते हैं ये किसको किसको मिला है और क्यों मिला है। ये मिला है विक्टर एम्बरूज को और गैरी रुबकन को। किसको? विक्टर एम्बरूज को एंड गैरी रुबकन। क्यों दिया गया है इनको? ये इन्होंने माइक्रो आरएनए को डिस्कवर किया है और ये बताया है कि माइक्रो आरएनए का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस में क्या रोल है। क्या डिस्कवर किया है इन्होंने? माइक्रो आरएनए, जिसको मी आरएनए भी बोल रहे हैं, और इसका क्या रोल है जीन रेगुलेशन में। ठीक है, अब मैंने एक वर्ड यूज किया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल। अब देखते हैं ये क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। अब बात करते हैं माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए होता क्या है जो इन्होंने डिस्कवर किया है? ये एक स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल है जिसमें कि 19 to 24 न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, जो कि हेल्प करता है जीन एक्टिविटी को रेगुलेट करने में। इनकी जो रिसर्च है वो 90s 80s में ही स्टार्ट हो गई थी। इन्होंने रिसर्च की है राउंड वॉर्म कॉनोरा हेबेटिस एल्गन पर। एक राउंड वॉर्म है जिसमें पाया गया mRNA, मतलब मी आरएनए। इन्होंने उस मी आरएनए को नाम दिया लिन4 जीन। क्या नाम दिया? लिन4 जीन। ठीक है, और इन्होंने उस टाइम पर यह भी कंफर्म किया कि ये जो मी आरएनए है, माइक्रो आरएनए है, ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन वॉर्म डेवलपमेंट। ठीक है, फिर उन्होंने सेकंड स्टडी करी। सेकंड स्टडी में इन्होंने फाउंड किया कि जो माइक्रो आरएनए है वो होल एनिमल किंगडम में फाउंड होता है। ठीक है, जो माइक्रो आरएनए है वो होल एनिमल किंगडम में फाउंड होता है, जिसको इन्होंने नाम दिया लेट7। क्या दिया? लेट7। और जो फर्स्ट वाला जो राउंड वॉर्म में फाउंड हुआ था उसका नाम क्या था? लिन4 जीन। क्या था? लिन4 जीन। अब ये जो माइक्रो आरएनए है इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। भाई, इन्होंने इतनी स्टडी की है तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है माइक्रो आरएनए का, तो देखते हैं। जो माइक्रो आरएनए होता है वो स्मॉल आरएनए है, ये मैंने पहले ही बता दिया, जो कि जीन रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। देखो, जीन रेगुलेशन को कंट्रोल करने का मतलब होता है कितना पर्टिकुलर टाइम पे जीन एक्सप्रेस करेगा, वही बताएगा माइक्रो आरएनए। अगर ये ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा तो भी दिक्कत है, और कम एक्सप्रेस करेगा तो भी दिक्कत है। अगर इसमें डिसबैलेंस हो जाता है तो कैंसर, डायबिटीज़ लाइक इलनेस भी हो सकती है। ठीक है, इसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट एंड हेल्प इन सेल डेवलपमेंट, सेल फंक्शन। इसका सेल फंक्शन में भी वर्क होता है। ठीक है, और जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बींग्स, उनमें भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। जो हमने एक टर्म देखा था ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, बात देखते हैं। बायोलॉजी में एक टर्म है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, ठीक है, क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होगी वो ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस को बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन तो हो गई, मतलब बाद वाली प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाली प्रोसेस। उस टाइम पे ये जो जीन को कंट्रोल करने का काम करता है, कौन? माइक्रो आरएनए। ठीक है, अब बात देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने अभी बताया क्या होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना लॉन्ग कि हाँ कैसे बनती है, क्या बनती है। ये जो मैंने समझाया उसी को देख लो। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन
अ सेल कॉपीज अ डीएनए सीक्वेंस इनटू अ मैसेंजर आरएनए, ठीक है, इन अ न्यूक्लियस थ्रू अ सेल फ्लूइड देन अटैच टू अ राइबोसोम्स इटसेल्फ। ट्रांसलेशन में क्या होता है, एक एनोदर टाइप ऑफ आरएनए होता है जिसको बोलते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, जो कि अमीनो एसिड्स को लाता है राइबोसोम्स तक, देन दे लिंक टुगेदर एंड मेक प्रोटीन, ठीक है। अब रेगुलेशन टाइप देखते हैं। ये जो प्रोसेस हुई है ऊपर, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इनमें कुछ रेगुलेशंस भी होती हैं, जैसे एक्टिवेशन। कब जीन का एक्सप्रेशन ऑन रखना है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन। रिपरेशन, कब जीन का एक्सप्रेशन ऑफ रखना है उसको बोलते हैं रिपरेशन। मॉडिफिकेशन, जीन का एक्सप्रेशन लेवल एडजस्ट करने को बोलते हैं मॉडिफिकेशन, ठीक है। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you for watching my video.